नमस्कार। रामायण की कहानी तो हम सबने सुनी ही है, लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है कि ये कहानी बाहर की नहीं बल्कि हमारे ही अंदर की हो? तो चलिए आज रामायण को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, एक ऐसे नक्शे की तरह जो हमें अपने ही मन की गहराइयों में ले जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि राम, रावण, सीता, अयोध्या, लंका ये सब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज नाम न हो, बल्कि ये हमारी अपनी ही शक्तियों, कमजोरियों और अंदरूनी संघर्षों के प्रतीक हों? बस यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हम रामायण को सिर्फ एक बाहरी ऐतिहासिक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक रूपक के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सोर्स टेक्स्ट है वो एक बड़े कमाल की बात कहता है कि ये महाकाव्य कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि गोस्वामी जी के अपने दिल की लीला है। और यही तो हमेशा से संतों की परंपरा रही है ना? बाहरी दुनिया के बजाय उस भीतरी दुनिया की बात करना, जहां असली लड़ाई लड़ी जाती है। तो मतलब पॉइंट ये है कि रामायण असल में एक साधक के लिए, एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए एक गाइड बुक जैसी है। इसमें हर किरदार, हर घटना साधना के रास्ते में आने वाली किसी मुश्किल या किसी मदद का प्रतीक है। ये कहानी सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा का एक पूरा मैप है। तो अगर कहानी अंदर की है तो भाई इसका मंच कहाँ है? ये अयोध्या और लंका कहाँ है? इसका जवाब बड़ा सीधा है, ये सब हमारे अपने अंदर हैं। असली युद्ध क्षेत्र हमारा अपना शरीर और हमारा अपना मन है। हमारे शास्त्रों में ना इस भीतरी दुनिया के लिए एक शब्द है, अंतःकरण। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। मन, जहाँ से ख्याल उठते हैं, बुद्धि, जो सही गलत का फैसला करती है, चित्त, जहाँ यादें और संस्कार जमा होते हैं, और अहंकार, जो मैं का भाव पैदा करता है। यही वो स्टेज है जहाँ रामायण का पूरा नाटक चल रहा है। अब ये नंबर देखिए 18। गीता में 18 अध्याय, महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना, 18 पुराण। ये संख्या इतनी बार क्यों आती है? सोर्स के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी के कंपोनेंट्स की तरफ इशारा करती है। तो ये है वो 18 तत्व। हमारा अंतःकरण, 4 तरह की वाणी, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम दुनिया को जानते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर एक घर है जिसमें 18 कमरे हैं, और इन्हीं कमरों में अच्छाई और बुराई की लड़ाई लगातार चलती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अंदरूनी नाटक के मुख्य किरदार कौन-कौन हैं। यकीन मानिए जब हम इन किरदारों को उनके असली प्रतीकात्मक अर्थ में समझेंगे तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रावण की। रावण कोई बाहर का राक्षस राजा नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर बैठा मोह और अहंकार है। और उसके 10 सिर क्या हैं? वो है हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की और 5 कर्म की, जो हमें हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ खींचती रहती हैं और हमें उलझाए रखती हैं। और राम कौन है? राम है हमारे अंदर की आत्मा, हमारा असली स्वरूप, द ट्रू सेल्फ। और सीता? सीता है हमारी आंतरिक शांति और शक्ति। जब भी अहंकार यानी रावण बढ़ता है तो वो सबसे पहले हमारी शांति यानी सीता का ही हरण कर लेता है। राम के साथ हमेशा लक्ष्मण रहते हैं, जो विवेक के प्रतीक हैं। विवेक मतलब सही और गलत की समझ, जो हमेशा आत्मा का साथ देती है। और हनुमान? हनुमान है तीव्र वैराग्य की शक्ति। दुनिया के इस मोह माया के सागर को पार करने के लिए हनुमान जैसे तीव्र वैराग्य की ही तो जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, हमने नक्शा समझ लिया, किरदारों को जान लिया, पर अब सवाल ये है कि इस पर चला कैसे जाए, इस रास्ते पर यात्रा कैसे की जाए। अच्छी बात यह है कि सोर्स टेक्स्ट में साधना का प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है। मानस बोध में ध्यान का एक बहुत ही सरल रास्ता बताया गया है। बस शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने इष्टदेव को अपने हृदय में स्थापित कीजिए। उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो आपके अंदर के रावण यानी आपकी नकारात्मक आदतों को खत्म करने में मदद करें। मन को काबू में रखने का एक और बड़ा पावरफुल तरीका है जाप। सोर्स में इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। जैसे हवा में उड़ती किसी हल्की चीज को रोकने के लिए उस पर वजन रख देते हैं ना,
बिल्कुल वैसे ही नाम का लगातार जाप मन पर एक आध्यात्मिक वजन या दबाव बनाता है जो उसे इधर-उधर भटकने नहीं देता। और ये एक लाइन इस पूरी यात्रा का सार है। सारी साधना, सारा अभ्यास सिर्फ एक चीज के लिए है, मन को कंट्रोल करना। क्योंकि जब तक मन बेकाबू है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब ये काबू में आ जाता है तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं। तो इस भीतरी लड़ाई का अंत कैसा होता है? जब अहंकार रूपी रावण मारा जाता है तो उस जीत का मतलब क्या है? ये सिर्फ किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। असली जीत सिर्फ बुराई को हराना नहीं है, बल्कि अपने अंदर राम राज्य की स्थापना करना है। एक ऐसी अंदरूनी स्टेट जहां कोई लड़ाई नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बस अटूट शांति और संतुलन है। यही साधना का असली लक्ष्य है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राम राज्य की स्थापना के बाद भी परम मुक्ति के लिए एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा कदम बाकी है। ये बात बहुत गहरी है, इसे ध्यान से समझिए। पहले साधक ज्ञान से अज्ञान को मिटाता है, अच्छे गुणों से बुरे गुणों को जीतता है। लेकिन परम मुक्ति के लिए उसे एक कदम और आगे जाना पड़ता है। उसे उन अच्छे गुणों और उस ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है। सोचिए, जब तक अच्छा और बुरा दोनों हैं, तब तक तो लड़ाई चलती रहेगी। असली आज़ादी तो इन दोनों से ऊपर उठकर बस एक शांत साक्षी बन जाने में है। तो आखिर में ये पूरी समझ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर रामायण सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने और जीतने के लिए है, तो आज के इस दौर में हमारे अपने जीवन में इस आंतरिक विजय का रूप क्या होगा?